वजूहात की बिना पर जिस्म के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड वो कंपाउंड है जो कि आपकी बॉडी के अंदर हर ऑर्गन तक, हर विजरास तक, जहाँ जहाँ ब्लड सप्लाई जा रही है वहाँ तक ब्लड सप्लाई को पहुँचाने में ये हेल्प आउट कर रहा होता है। इस वीडियो में जिक्र होगा कुछ ऐसी डाइट्स के हवाले से जिनके बाद आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी जो वाक़ई हो चुकी थी वो पूरी हो जाएगी। ये कुछ ऐसी डाइट्स हैं जिनके अंदर नाइट्रेट्स होता है। जब आप उनको कंज्यूम करेंगे गट के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो नाइट्रेट्स को आगे नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करवा रहे होते हैं। साइड ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम कर रहा होता है। हार्ट तक ऐसा ब्लड पहुंचेगा जो कि ऑक्सीजन रिच होगा, ब्लड का फ्लो इम्प्रूव होगा, जिसके बाद हार्ट हेल्दी रहेगा। जब ब्लड वेसल्स में वेसोडाइलेशन का काम ज़्यादा होता रहेगा डिफरेंट कोलेस्ट्रॉल चेंजेस की वजह से या एजिंग की वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी थी वो कम हो चुकी थी या जो खून की शरेयानें थी वो सिकुड़ चुकी थी, तंग हो गई थी, तो उससे वो डायलेट होना शुरू हो जाएंगी। डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं शुगर की वजह से, न्यूरोपैथी जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे प्रिवेंशन होगी। मेमोरी को इम्प्रूव करता है, ये इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम कर रहा होता है। इससे पेशेंट की इम्यूनिटी भी बूस्टअप होती है, पेशेंट डिफरेंट इन्फेक्शन से लड़ने के काबिल होता है। जैसा कि ब्लड फ्लो को ये इम्प्रूव कर रहा था, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के जो पेशेंट होते हैं जिनमें डायबिटीज़ की वजह से या किसी और प्रॉब्लम के बाद ऐसे कंप्लेंट्स आ रही थी, तो ये ब्लड फ्लो को हर ऑर्गन तक इम्प्रूव करता है। तो इसमें जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट होते हैं ये उसके लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो रहा होता है। सिल्डेनाफिल एक ऐसी ड्रग है जो कि पेशेंट पहले लिया करते थे, तो उसका भी यही मैकेनिज्म है कि वो PDE5 इनहिबिटर का काम कर रही होती है वो ड्रग, तो जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड की ब्रेकडाउन सेल्स के अंदर कम होगी, तो इरेक्शन प्रॉपर उसके बाद होती है, तो ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है। एंड रिजल्ट ये होता है इरेक्शन प्रॉपरली हो पाती है। तो अगर आप डाइट से नाइट्रिक ऑक्साइड कंज्यूम करेंगे तो आपका ब्लड फ्लो हर ऑर्गन तक बेहतर होगा, किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी वजूहत हैं जिनकी बिना पर बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड जो कुदरती तौर पे बन रहा था उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो गई थी। तो उनमें सर फहरिस्त है एजिंग की वजह से भी नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में कम होने लग जाता है। नेक्स्ट नंबर पे है अगर पेशेंट अल्कोहलिक है, स्मोकिंग हैबिट है, डायबिटीज़ का शिकार है, तो इसकी वजह से भी जिस्म के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड की क्लियरेंस जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट बॉडी पे क्रिएट कर रहा होता है वो ज़्यादा होने लग जाती है। सप्लीमेंट्स हैं जिनके अंदर एल-सिट्रोलिन, एल-आर्जिनिन होता है, तो ये एट द एंड नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे होते हैं। अगर आप सप्लीमेंट्स के अलावा नेचुरल डाइट की बात करें तो उसमें भी आर्जिनिन और सिट्रोलिन होता है जो कि एट द एंड जिस्म के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे होते हैं। इस वीडियो में ज़्यादा फोकस नेचुरल डाइट पे होगा। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट यूज़ करनी है वो है बीट रूट जूस, जिसको चुकंदर कहा जाता है। अब इसको आपने रॉ फॉर्म में यूज़ करना है। इसके जूस बनाने की बजाय अगर आप इसके पीसेस करके सैलड फॉर्म में आप इसको सैलड के साथ यूज़ करें, कंपाउंड है जिसके बाद आपकी बॉडी के अंदर एट द एंड नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग जाएगी और जो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रहे थे उनसे भी प्रिवेंशन होगी, इम्यून सिस्टम भी बूस्ट अप होगा, जिसकी वजह से बॉडी अगर डिफरेंट इन्फेक्शंस का शिकार हो रही थी तो अब उसमें उन इन्फेक्शंस को टैकल करना, उन इन्फेक्शन से लड़ने की सलाहियत भी बेहतर होगी। नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है गार्लिक, जिसको लहसुन भी कहा जाता है। इस अंदर एल-आर्जिनिन होता है। एल-आर्जिनिन नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन जिस्म के अंदर जाके बढ़ा रहा होता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि वेसोडाइलेशन प्रॉपरली हो पाती है, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो पाता है ऑर्गन्स की तरफ भी, विजरास की तरफ, जिस्म के हर सेल तक। गार्लिक के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये जिस्म के अंदर सोजिश को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को ये रिड्यूस कर देता है, के अंदर से बैड कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है। अगर एज स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ये चीज़ प्रूवन है, ऐसे पेशेंट जिनके अंदर HDL कम हो चुका था, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका था, LDL का लेवल बढ़ चुका था, गार्लिक की कंजम्पशन ज़्यादा करवाई गई तो उनकी जिस्म के अंदर से पे देखा गया था कि उनकी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो वो जिस्म से कम होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट नंबर पे है वाटरमेलन। अब वाटरमेलन के अंदर एल-सिट्रोलिन होता है जो कि आगे जाकर बॉडी के अंदर एल-आर्जिनिन का लेवल बढ़ाता है। अब जैसा कि आप जानते हैं एल-आर्जिनिन नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन में मुआविन साबित हो रहा होता है, तो आपको इससे डबल बेनिफिट होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन भी करा रहा होता है और अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा रेज रहता है तो ये बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट कर रहा होता है, ज़्यादा हाइपरथर्मिया से ये प्रिवेंट करता है। डार्क चॉकलेट्स का रोल भी देखा गया है। चॉकलेट्स को आपने मॉनिटरिंग के साथ कंज्यूम करना है क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है, ये कैलोरीज रिच होते हैं, तो इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रख के इसको कंज्यूम करना है। इसके अंदर कुछ ऐसे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं
जो कि बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन की वजह बन रहे होते हैं, तो इनको भी कंसिडर किया जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कैबेज सरफहरिस्त है। अब कैबेज को भी आप रॉ फॉर्म में सैलड के साथ कंज्यूम करें तो आप इसके ज़्यादा बेनिफिट से फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ ऐसे कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर आर्जिनिन का लेवल बढ़ा रहे होते हैं, और इसके बाद बॉडी को जो नाइट्रिक ऑक्साइड चाहिए था तो इमीडिएटली बॉडी इससे फ़ायदा उठा सकती है। ना सिर्फ नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ा रही होती है बल्कि इसके अंदर फोलेट होता है, तो आप एनीमिया से भी खुद को बचा सकते हैं। इसमें विटामिन सी भी देखा गया है। अब विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बेहद ज़रूरी है। इनके टेक्सचर को ये मेंटेन करता है, स्किन की इलास्टिसिटी को ये बहाल रखता है, स्किन के ऊपर जो ग्लो आ रहा होता है। उसके अलावा जो स्किन की स्ट्रेंथन, स्किन ब्यूटी के लिए कोलेजन चाहिए होता है, तो कोलेजन के दरमियान कोलेजन कंपाउंड्स के जो बॉन्ड्स होते हैं कुदरती तौर पे ये उसको इम्प्रूव कर रहा होता है। इसके अंदर कुछ कैरोटीनॉइड्स कंपाउंड होते हैं जो कि आई के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। आपकी विजन को ये इम्प्रूव करता है, रेटिनॉइड्स की प्रोडक्शन को ये बढ़वाता है, आई के अंदर इन्फ्लेमेशन से ये प्रिवेंट करता है, कुदरती तौर पे आपकी विजन को ये बेहतर करता है। खास तौर पे जो नाइट ब्लाइंडनेस के पेशेंट होते हैं ये उनके लिए बेशुमार फ़ायदे रखता है। कुछ और भी ऐसी कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर एल आर्जिनिन और एल सिट्रुलिन ज़्यादा होता है, जिनमें नट्स हैं, सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स आ जाते हैं, फ़िश है, वेजिटेबल्स, पपाया और रेड मीट के अंदर भी ऐसी सलाहियत होती है कि वो आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ा सके और डिफरेंट डिजीज़ जिनका पेशेंट पहले शिकार हो रहा था तो वो उससे खुद को प्रिवेंट कर सके।